हमारे जितने भी जुनून के हमारे मेंबर्स हैं जो आज यहाँ पे प्रोग्राम में शामिल हुए और जो नहीं भी हो पाए। आज हमारे मुख्य अतिथि किसी कारणवश उनके घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, वो आ नहीं पाए, तो उनका थोड़ा सा हमें खेद है। परंतु हमारा जो ये जुनून मेंबर्स का जो ये शुरू में हमने जब स्टार्ट किया था, और एक जिस स्टार्ट हमने बगैर उद्देश्य के किया था, पर उसके बाद करते 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 हम जिस उद्देश्य के लिए, हम जिस एक डायरेक्शन के लिए बढ़ रहे हैं, वो मुझे लग रहा है एक बहुत सशक्त एक माध्यम बन रहा है उसके साथ हमको आगे चलने का और बहुत काम करने का। हमने इस जुनून को सिर्फ संगीत के नज़रिए से नहीं देखना, हमने इसको एक इस नज़रिए से भी देखना है कि हम इसमें किस तरह से हम अपने को थोड़ा सा इवॉल्व करें, हम अपने साथ में अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम साथ लेके चलें। इसीलिए हम जो बच्चे हैं उनको प्रमोट भी करते हैं, उनको प्रोत्साहित भी करते हैं, ताकि वो आगे आने वाले टाइम में अपना भविष्य अच्छा देख सके। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और एक मैं महत्वपूर्ण, शायद मैं किसी से डिस्कस नहीं किया, पर मैं अभी आप सब लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। एक हम इसमें एक स्टेप लेने वाले हैं। एक हम जुनून म्यूजिकल ग्रुप के साथ में हम एक जुनून इंफ्रा सॉल्यूशन, थोड़ा ध्यान से सुनिए, जुनून इंफ्रा सॉल्यूशन का भी हम आगे एक गठन करने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक प्रोग्राम करते हैं तो हमारे सामने एक समस्या आती है कि हम किस तरह से प्रोग्राम को हम ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि सबसे बड़ा कारण क्या है, पैसा। और हम जितने मेंबर्स हैं वो एक लिमिट तक हम उसको ले सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा हम जा नहीं सकते, क्योंकि एक सीमा होती है किसी भी चीज़ की। तो हम आगे विचार कर रहे हैं इसमें कि हम प्रोग्राम को एक भव्य रूप से आप लोगों के सामने, क्योंकि जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत को हमारे आगे आना चाहिए, उसमें सफलता मिलनी चाहिए, उसमें हमें सीढ़ी दर सीढ़ी हमको उसमें चढ़ना चाहिए। तो हम एक जुनून इंफ्रा सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में इसमें हम आगे विचार रखेंगे। इसका एक मुख्य उद्देश्य ये है कि इसमें हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जिसमें जो जुनून के मेंबर्स हैं या जो उसको रेफरल जिसे कहते हैं, रेफरल मतलब ये कि आगे किसी से जो है क्या नाम है, किसी के आगे बढ़ाना, बात करना या किसी से संबंध आगे बढ़ाना, वो उससे जो है हम जुनून के लिए, एक तो जुनून के जो मेंबर्स हैं उनके लिए हम बेनिफिट, उनको जो है हम कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे काम करेंगे, और फिर जो अर्न होगा वो हम ये जुनून के जो भी प्रोग्राम होगा उसको थोड़ा सा अच्छे रूप में कर पाएंगे, क्योंकि पैसे के बगैर मुझे लगता है कि अच्छा प्रोग्राम कर पाना संभव नहीं है। तो इस बारे में हम विचार करेंगे। ये मेरा एक अपना थोड़ा सा अभी नोबल आइडिया है, और इसमें जब सारे जितने भी हमारे मतलब एक प्राइम मेंबर्स जो हैं वो जब बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, तो एक अच्छी चीज़ निकल के आएगी। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले कि हमारे प्राइम मेंबर्स स्टेज पे आए। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा हमारे सौरभ जी, उसके बाद हमारे रविंदर जी, प्लीज आइए कम ऑन स्टेज। हमारी महिला शक्ति नीता जी, चंदेल साहब, सुभाष चंदेल साहब, पंकज जी, रवि जी, संजय जी, प्लीज कम ऑन स्टेज। और मनीष शियाल जी हमारे साथ बहुत एक्टिव मेंबर है, परंतु उनके किसी तरह की कोई समस्या, उनको कुछ परिवार में कुछ मिसहैप हो गया, वो नहीं जुड़ पाए हैं। परंतु ये मेंबर्स हमारे जिसे कहते हैं कि ऊर्जा स्रोत है, यहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, और इस एनर्जी का हम इस्तेमाल करेंगे। हर एक के अंदर एक यूएसपी होती है, तो यहाँ की प्राइम मेंबर्स की यूएसपी को हम इस्तेमाल करके हम एक आने वाले समय में एक अच्छे प्रोग्राम्स के लिए सोच सकते हैं और प्रयत्न करते रहेंगे। तो मैं सबके लिए, प्राइम मेंबर्स के लिए जोरदार ताली, और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम प्राइम मेंबर्स का साथ में और अन्य मेंबर्स, क्योंकि देखिए जब तक हम एक समूह के साथ में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमें कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते। अगर हमने बड़ा सोचना है तो उस तरह के हमारे को विचार रखने पड़ेंगे और उस तरह से हमारे को एक्ट भी करना पड़ेगा। तो सारे प्राइम मेंबर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी मेंबर्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं,
इसलिए हम चाहते हैं कि सारे मेंबर्स जो प्राइम मेंबर्स हैं और बाकी अदर मेंबर्स भी, वो ऐसा नहीं है, भिन्न नहीं है, एक ही जैसे हैं, परंतु आप लोगों के अंदर भी थोड़ा भावना आनी चाहिए कि प्राइम मेंबर्स बनने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। आज का प्रोग्राम मैं श्रुति जी से बात श्रुति को देता हूँ। और ये जो हमारा परिवार है इसको हमने और हम बढ़ाते जा रहे हैं, नए नए सिंगर्स आते जा रहे हैं और आज की गायकी तो कमाल ही रही। मैं चाहूँगी कि मैं अपने जो प्राइम मेंबर्स हैं, मैं चाहूँगी कि वो आप लोगों के समक्ष अपने विचार रखें। सबसे पहले नीता जी। हेलो एवरीवन, आई एम ऑनर्ड, थैंक यू। जुनून से जुड़े मुझे बहुत टाइम तो नहीं हुआ है, बट आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई मस्ट से। एक शब्द इस्तेमाल करी, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छे सिंगर्स मिले, बड़े अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छा गाते हैं, दिल के लिए सब बहुत अच्छे हैं। एंड मोर ओवर आई वुड लाइक टू मेंशन स्पेशली सौरभ जी, ही इज द यूएसपी ऑफ दिस फैमिली। बाय गॉड, मेरे को मुंह पे कहना ज़्यादा पसंद है, ये नहीं होंगे तो शायद मैं उस दिन बोर ही हो जाऊँगा, शायद मैं बोर हो जाऊंगी। तो आते रहना, आना ना होगा तो फोन कर देना, मैं भी नहीं आऊंगी। तो मैं भी चुलबुली हूँ, मुझे मस्ती पसंद है, तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, थोड़ा मजा आता है। एक दिन आके घर के सबके झगड़े वगड़े सब कुछ भूल भाल के, कुछ भी भूल भाल के तो अच्छा लगता है, यहाँ पे एंजॉय करा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी सिंगिंग मतलब सुनी हमने, बहुत अच्छी म्यूजिक, सबको समझ है। एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड फ्रॉम श्रुति जी। मुझे क्लासिकल इतना नहीं आता, ना मैंने सीखा है ना मुझे, बट इसको सुन के मुझे लगा कि आई कैन सिंग। एंड यस, यू आर, हाँ क्लासिक तो तेरी वजह से गाया बाकी तो मैं उठक पटक सब गा लेती हूँ, कुछ भी, बट थैंक यू। सो आई एम सो हैप्पी। मैं अपनी तरफ से कहूँगी खुशी, मुझे बहुत खुशी है और मैं जुड़ी रहना पसंद करूँगी। थैंक यू। सुभाष जी। जुनून के हमारे मुख्य जो ऑर्गेनाइजर हैं, अरुण जी, श्रुति जी, हरीश जी और प्राइम मेंबर्स। प्रकाश जी आ जाओ। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इंसान तो है ही, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, मजा आया। वेरी गुड सिंगर ना, ही इज वेरी गुड सिंगर। और आज के इस कार्यक्रम में इनवाइट किए हुए हमारे माननीय गेस्ट, विशेष तौर से हमारे मित्र संजीव जी, निशी संजीव, नीरू जी और नीरज जी, जो भी उपस्थित है, आप सभी ने इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय दिया और बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ ये मैडम, ये आपके घर पे भी ऐसी आप पूछ रहे थे ना, सीरियस को गाते हैं, सीरियस को गा रहे थे, पूछो के गा रहे थे, डर होता है। मैं समझा मैं शायद अभी कृष्ण ने मारा नहीं। हाँ जी, हो गया। वो इन्होंने पहले बता दिया कि मैं बहुत चुलबुली हूँ। अच्छा, आई एम थैंकफुल टू नीता जी, और इनके माध्यम से मैं संपर्क में आया पंकज शर्मा जी के, और पंकज शर्मा जी के माध्यम से मैं जुनून में यहाँ आपके सामने, आपके समक्ष हूँ। जुनून जिसे कहते हैं पैशन, मुझे सिंगिंग का पैशन है। नीता जी, मेरी अर्धांगिनी, इन्हें भी सिंगिंग का बहुत शौक है। तो हमें एक मंच चाहिए था लाइव परफॉर्मेंस के लिए, जो कि हमें जुनून के माध्यम से प्राप्त हुआ। ये हमारा दूसरा मौका है इवेंट में पार्टिसिपेट करने का। बाकी जितने भी प्राइम मेंबर्स हैं वो सारे हमारे सीनियर हैं, वी आर द जूनियर मोस्ट। और so long as you live, so long as you learn। तो हमें अपना जो भी महत्वपूर्ण योगदान है जुनून के लिए देना है। और हमारे वरिष्ठ अरुण जी
प्रिंसिपल श्रुति जी और मुख्य अध्यापक हरीश जी, इनके मार्गदर्शन में हम इनको फॉलो करते रहेंगे और अपना जो भी योगदान होगा देंगे। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई, और मेरा ये आग्रह है कि हमें भी आगे आप बताइए, हमारे जो भी काम हो, खाली प्राइम मेंबर्स का टैग मत लगाइए। थैंक यू। अगले क्रम में मैं रवि जी को देखती हूँ। थैंक यू दोस्तों। जुनून के जरिए हम अपना जुनून बरकरार रख पा रहे हैं और टीम वर्क है। चाहते हैं कि ये ग्रुप और आगे चले और मेंबर इसमें जुड़े। आज की शाम बहुत अच्छी रही, सभी ने अपना पूरा योगदान दिया। आगे आप देखेंगे एक एक करके ये ट्रेन बढ़ती चली जाएगी अपने डब्बों के साथ और सफलता की ओर चलेंगे, सभी साथ मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे धन्यवाद देता हूँ। पंकज जी हमारे बहुत ही ओल्ड मेंबर हैं। पंकज जी कहें नहीं नहीं, लेकिन हाँ हाँ आइए पंकज जी, ऐसे नहीं चलेगा। थैंक यू हो सकते हैं। मैं दो ही शब्द कहूँगा। सबका यहाँ पे स्वागत है। इनसे कहा था मुझे बोलने के लिए मत कहिए, गाने को तो कह दो, थोड़ा बहुत गा लूँगा। लेकिन यहाँ पर सबके अंदर म्यूजिक का पैशन है और यही हम लोगों को यहाँ पे खींच के लाता है, और हम अपने सब दुख गम भूल कर कुछ टाइम के लिए एक दूसरे के टैलेंट में व्यस्त हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि सब अपने अपनी गृहस्थी में व्यस्त हैं। लेकिन उसके सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे इस टाइम पे हम लोग सिर्फ एक दूसरे के लिए देखते हैं कि हाँ संगीत में खो जाते हैं। शुक्रिया, इतना ही कहना। नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात। मैं रविंद्र जी को आमंत्रित करूंगी। रविंद्र जी। थैंक यू श्रुति जी। अच्छा, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत तो हमारे पहले शायद ही हम एक दूसरे को जानते होंगे। अरुण जी तो जस्ट इतनी दूर रहते थे जितनी दूरी लैम्प है। सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोला, इससे ज़्यादा दूरी नहीं होगी इनके हमारे घर की। लेकिन हम लोग कम से कम 4-5 साल एक दूसरे को नहीं जानते। अगर सामने मिले भी तो बस एक स्माइल, नहीं ये मेरा नाम जाने ना हम इनका नाम जाने। और ये श्रुति मैम है, हमारे बेटे की स्कूल टीचर थी। आते जाते कंप्लेन मिलती थी, तब भी नहीं पता था कि हम लोग गाने वाले हैं, क्योंकि ऐसा कुछ किसी नहीं था। फिर इनसे जुड़े, फिर एक सॉन्ग हम लोगों ने सुब्रा रिवेरा में एक साथ गाया, और सॉन्ग गा के बस सीढ़ियाँ उतर ही रहे थे हरीश जी, और हरीश जी ने बस पकड़ लिया हम लोगों को, और हरीश जी ने पकड़ा तो फिर अरुण जी आ गए। तो अरुण जी आ गए तो अरुण जी से बात होने लगी, ये वो बताने लगे अपने। हमने कहा आप तो मेरे घर के सामने ही रहते हो। कहते हाँ मुझे पता है, RSS में एक दो बार आपने इन्वाइट भी किया है। तो ऐसे हम लोगों की जर्नी स्टार्ट हुई, और मैं दिल्ली में TCS में जॉब करता था। तो फिर अभी मैंने रिसेंटली कोरोना पीरियड में कंपनी चेंज की, इंफोसिस बेंगलोर में। तो अभी वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं कानपुर शिफ्ट हो गया हूँ। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कानपुर से यहाँ तक आना, रास्ता बोरिंग हो जाता है। तो मैंने कहा क्या किया जाए जो रास्ता कटे। ये तो भाई अपने ऑर्गेनाइजेशन इन सब में इवेंट कराने में बिजी रहते हैं। तो मैंने पकड़ा एक आदमी, एक ऐसा आदमी पकड़ो जो रास्ते में बात करता रहे, और जब मैं जाऊं मेरे साथ रहे, मेरे साथ खाए, मेरे साथ पिए, मेरे साथ घूमे। तो मैंने कहा एक ग्रुप है यार, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा उसमें। इनको इनकरेज किया, एक बार लाए, अब ये मेरे को लेके आते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सौरभ जी। सौरभ जी आपकी टर्न है जी। जैसा त्रिपाठी ने कहा कि हम लोग जब हम दोनों 4 साल के थे तब से दोस्त हैं। 4 साल यानी कि कानपुर में लंगोटिया यार जिसे बोलते हैं। तो आज 41 साल हो गए हैं हम दोनों के। 41 साल